हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खुदा उनके फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। और आज सब जब सुबह हम उठे तो देखा कि नाश्ते के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा चलो ऑमलेट बना लेते हैं। तो ये आज मैं ऑमलेट बना रही हूँ। ये देखें, हम लोग टमाटर और प्याज और हरी मिर्च से ऑमलेट बना रहे हैं। और मैं यही कह रही थी कि जब भी हम सुबह सवेरे उठते हैं तो हमें हमेशा सुबह उठते ही खुदावंद का नाम लेना चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए ताकि हमारा सारा दिन अच्छे से गुज़रे और खुदा के फजलो करम से हमारी सारी थकावट, सारी जो परेशानी होती है ना, वो अच्छे से मैनेज हो जाती है। हम लोग अच्छे से काम कर पाते हैं, अच्छी तरह हम लोग सारे अपने रूटीन लाइफ को अच्छे से गुजार सकते हैं अगर हम लोग खुदा का नाम लें सुबह से। तो आप भी जब भी उठे तो कोशिश किया कीजिए कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आप दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमारा सारा दिन बहुत अच्छे हमें महसूस होता है, हमें फ़्रेश महसूस होता है, हमें कोई भी थकावट या फिर कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता कि हमें मुश्किल हो। और ये मैं आमलेट बना रही थी तो इसमें मैंने अंडे डाले। तो साथ साथ मैं ये नाश्ता बना रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे सुबह नाश्ता इतना नहीं करते। वो सुबह ज़्यादातर बिस्किट और चाय लेते हैं या ब्रेड वगैरह लेते हैं। और साथ ही मैंने सोचा ये सफाई वगैरह कर लूँ, और मैं सफाई भी कर रही थी और साथ साथ ये देखें। तो मैं यही कह रही थी कि आप अच्छी से अपने ज़िंदगी अच्छी तरह किया करें ताकि अच्छे से काम जो है ना वो आपका मैनेज हो। और ये देखिए, मैं बना रही थी आज दोपहर के लिए आलू और चिकन का पुलाव। और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा मिर्च मसाला पसंद नहीं करते, और वैसे भी आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता। बस लाइट से ही अच्छा लगता है, और लाइट से ही मैं पुलाव बना रही हूँ। तो ये मैंने प्याज के अंदर चिकन डाल रही हूँ, और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि इसके अंदर से ना वो हींग आती है ना, एक खुशबू होती है जो गोश्त से आती है, तो बैड सी स्मेल होती है, तो वो निकल जाए ताकि फिर ना वो अच्छे से फ्राई होगा तो अच्छे उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो मैं यही कह रही थी कि आप अपने बच्चों की कोशिश किए कि लाइट खाना दो, ताकि मिर्ची मसालों से बच्चों का पेट भी जो है ना वो गड़बड़ ही रहता है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि अपने बच्चों को लाइट खाना दो ताकि वो अच्छे से पेट भर के खा सकें। और देखिए, ये मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही थी। और मेरा तो शौहर भी है ना, वो भी इतनी ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते, वो भी कहते हैं कि लाइट ही होना चाहिए खाना ताकि आराम से बंदा पेट भर के खा सके। तो मैंने इसके अंदर इसको अच्छे से फ्राई किया, प्याज डाल के और चिकन डाल के फ्राई किया कर रही हूँ इसको। और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और अब मैं टमाटर और हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ। तो ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो मैं इसके अंदर फिर मसाला डालूँगी और दही भी डालूँगी। तो मैं यही कह रही थी कि अपनी ज़िंदगी में हर काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। हमें अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए ताकि हम अच्छे तरह से अपने आप को भी, अपने घर को भी अच्छे से मैनेज कर सकें। मुश्किल तो होता है क्योंकि आजकल गर्मी है, और गर्मी के मौसम में काम करने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता, और स्पेशली किचन का काम करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप दोपहर से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप खाना बना लेते हैं तो इससे काफ़ी इजी हो जाता है काम। और सुबह जल्दी उठ के अगर आप काम करने शुरू कर दो तो काम भी जल्दी से सिमट जाता है और हमारा खाना भी बन जाता है, फिर हम सारी दोपहर को फ्री रहते हैं। तो बच्चों के साथ भी हम लोग टाइम जो अच्छे से गुजार सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो फिर बच्चे भी घर पे ही होते हैं। तो अभी गर्मियों की छुट्टियाँ आ गए हैं 2 महीने की, तो वो भी बच्चों के साथ हमें गुजारनी है। तो मैं यही सोच रही थी कि बच्चों को ट्यूशन भी डालना है, क्योंकि ट्यूशन के बगैर तो बच्चों की पढ़ाई बहुत ख़राब हो जाती है। फिर वो घर में अगर रहते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से ही पढ़ते हैं, ज़्यादातर तो वो लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं। कोशिश तो करते हैं हम लोग कि अपने बच्चों को मोबाइल से ज़्यादा दूर रखें, लेकिन आजकल का जैसा माहौल है, जैसे आजकल की रूटीन है, लाइफ है, तो ये मैं साथ साथ मैं थोड़ी सफाई कर रही हूँ और साथ साथ मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरा काम सब जो है ना वो बैंड अप हो जाए और मैं अच्छे से अपने बच्चों के साथ फिर उनको
नहा धुला के उनको साफ़ सुथरा करके फिर उनको लिटा देती हूँ खाना खिला के बस अब आप लोग थोड़ी देर के लिए आराम करो, सो जाओ, ताकि दोपहर इतनी होती है, इतनी गर्मी होती है कि बच्चों को बाहर, मेरे बच्चे तो वैसे भी बाहर नहीं जाते, वो घर पे ही रहते हैं। तो मेरी फिर यही रूटीन होती है कि मैं ये खाना कर लूँ और सफाई वगैरह, तो इनको खिला के फिर इनको सुला दूँ। तो ये मैं झाड़ू लगा रही थी। तो आप भी अपने बच्चों को कोशिश कीजिए कि वो दोपहर को गर्मी में ना ही निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कुछ बच्चे तो घूमते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, वो घर पे ही रहते हैं। और बच्चों की स्टडी पर भी इन दिनों में ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि 2 महीने की 3 महीने की छुट्टियाँ हो ही गई हैं, अभी से शुरू हो गई हैं छुट्टियाँ। तो ये फिर बच्चे अगर पढ़ेंगे तो उनके लिए अच्छा है, वरना फिर बिल्कुल ही भूल जाएंगे। बच्चों का फिर ध्यान जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है। और थोड़ा सा अगर आप टाइम निकाल के अपने बच्चों की स्टडी के लिए भी दें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये देखिए मेरे चावल भी तैयार हो चुके हैं और मैं अब इनको दम पे लगाऊंगी। हल्का सा पानी है इसके अंदर और मैं इनको दम पे लगाती हूँ। तो ये देखिए हम लोग शाम को छत पे गए थे, बहुत अच्छी हवा आ रही थी, इतनी फ्रेश हवा थी और बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी हवा चली है कराची में। तो ये बहुत ही प्यारी, ये यशवा और क्रिस्टीन जो है ना, सारा, ये देखे कितना प्यारा मौसम था और इतना खूबसूरत मौसम था। और ये लोग छत पे मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, और ये इब्राहिम चाय पी रहा था और यशवा जो है उसको साइकिल पे घुमा रहा था। ये सारा अपने भाइयों के साथ इतना खुश रहती है ना इसे खेलने में, और सारा दिन बस उनके पीछे जो है ना भागती रहती है कि मुझे ये दो, मुझे ये ऐसे खिलाओ, मुझे ये दो। और मैंने बहुत सारे कपड़े भी धोए थे और मौसम इतना प्यारा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। शाम का टाइम इतना प्यारा लग रहा था कि दिल चाह रहा था बस आप आसमान